नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में CLMS सिस्टम जो है वो लागू है और उसके मुताबिक ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जितने भी रिटायर्ड जवान हैं उनको सबको जो है लिक्को का जो अथोराइज कोटा है वो मिल रहा है, पर सिर्फ CISF के रिटायर्ड जवानों को ये कोटा जो था ये नहीं मिल रहा था। इसके बारे में काफ़ी पत्राचार भी किए गए, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो माननीय हाई कोर्ट का रास्ता जो है वो जो हमारे CISF के रिटायर्ड जवान हैं या CISF की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने उत्साह दिखाया और माननीय जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसमें जो रिट पिटीशन है वो दायर की। जैसे कि एक रिट पिटीशन है नंबर 3418/2025 में शिवमोहन SA ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में माननीय केरला हाई कोर्ट में दर्ज की थी कि CISF के रिटायर्ड जवानों को भी लिक्कुर का कोटा मिलना चाहिए। ऐसे ही दूसरी रिट पिटीशन जो है उसका नंबर था 26/101 जो कि 2024 में केरला हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी और उसकी जजमेंट आ चुकी थी। वो जजमेंट जो थी 21 अक्टूबर 2025 को आई थी, जिसमें माननीय केरला हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि CISF के जो रिटायर्ड जवान हैं उनकी भी लिस्ट जो है CLMS की जो नोडल एजेंसी है उनको भेजी जाए और उनको भी लिक्कुर का कोटा दिया जाए। ऐसे ही एक और रिट पिटीशन नंबर 43/276 ये 2025 में तमिलनाडु की ex-CISF वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की थी माननीय हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, और इसकी भी जजमेंट आई थी 11 नवंबर 2025 को। और इस जजमेंट में माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपेक्स बॉडी में जो डिसीजन हुआ था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ये माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन के ऊपर भी फैसला दिया था। इसके बाद एक और रिट पिटीशन जो है उसका नंबर था 17/364 ये 2025 में ये भी माननीय हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में फाइल की गई, जिसका नाम जिन्होंने फाइल की थी उनका नाम था D बरानंद। ये सेक्रेटरी थे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन तमिलनाडु के। ये इनकी तरफ से ये रिट पिटीशन डाली गई थी और इसकी भी जजमेंट जो है वो 17 फरवरी 2026 को आ गई थी, जिसमें माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि CISF को भी एट पार बाकी CAPF के रिटायर्ड जवानों की तरह लिक्कुर कोटा दिया जाए। ये भी CISF के फेवर में भी आई थी। और इसके बाद एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाली गई थी जिसका नंबर था 749/2026 में केरला हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाली गई थी। और ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है CISF के रिटायर्ड जवानों के लिए कि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये जिन जिन लोगों ने या जिस एसोसिएशन ने माननीय हाई कोर्ट में केरला में चाहे मद्रास में रिट पिटीशन दायर की थी, ये उनकी देन है। उनकी वजह से ये जो CISF के रिटायर्ड जवानों के हक में फैसले आए हैं कि इनको भी लिक्कुर जो है वो मिलनी चाहिए। अब जो लेटेस्ट जो बहुत ही अच्छी बात है कि जो CISF के रिटायर्ड जवानों के लिए एक खुशखबरी है कि DG CISF हेडक्वार्टर से ये 13 जुलाई को आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इस आदेश में जो हवाला दिया गया था वो जो रिट पिटीशन जिन्होंने माननीय केरला हाई कोर्ट में या मद्रास हाई कोर्ट में डाली थी उसके रेफरेंस देके तो एक आदेश पारित किया है। उन्होंने अपने सभी IG सेक्टर एडवोकेटों को या CISF की जो यूनिट्स होती है उनको आदेश दिया गया है कि CISF की जो CLMS की जो साइट है वो खुल गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो CISF के रिटायर्ड जवान हैं वो अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो भी CISF की वेबसाइट में जाके। और इस आदेश में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो
इन्फॉर्मेशन है, ये जो अच्छी खबर है, इस CISF के रिटायर्ड जवानों के तक पहुंचाने के लिए वाइड पब्लिसिटी किया जाए। ये CISF की यूनिटों को भी आदेश दिए गए हैं और इसकी कॉपी जो है हमारे पास भी आई है। तो इसलिए हमने चाहा कि आज ये जो खुशखबरी है जो CISF के रिटायर्ड जवानों को लिक्विड मिलने के लिए है, जो आज की इस वीडियो में सभी CISF के रिटायर्ड जवानों तक पहुंचाई जा सके, ताकि उनके फेवर में, उनके हक में जो माननीय केरला हाई कोर्ट में या माननीय मद्रास हाई कोर्ट में जिन जिन लोगों ने कोर्ट केस फाइल किए थे, उनकी बदौलत फैसला जो आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन जिन रिटायर्ड एसोसिएशन ने माननीय केरला हाई कोर्ट में, जहाँ मद्रास हाई कोर्ट में, जहाँ जिन CISF के रिटायर्ड जवानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट केस किए थे और वो जीत गए हैं, ये उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैं जहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी लड़ाई जो होती है, ऐसे जो मुद्दे हैं, ये सॉल्व होते हैं, पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जो पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक ही ऐसे फैसले होते हैं। जहाँ माननीय कोर्ट में अगर हम कोर्ट केस करते हैं तो माननीय कोर्ट जो है उस केस के हक में जो फैसला देता है तो कार्रवाई की जाती है। तो बहुत अच्छी खबर है ये सभी CISF के रिटायर्ड जवानों के लिए। तो मैं सभी CISF के रिटायर्ड जवानों को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आपके जो रिटायरिस के हक में जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके ऊपर माननीय DG CISF ने जो आदेश जारी कर दिए हैं, सभी यूनिटों को आदेश जारी किए हैं कि वो जो है इसके लिए जो भी अगली कार्रवाई है उसके लिए ऑपरेटर नियुक्त करेंगे, उसमें नोडल अफसर नियुक्त करेंगे, ताकि रिटायर्ड CISF के जवानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद ये जो जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, फिर ये वेरीफाई होगा, फिर अप्रूव हो जाएगा। जो भी अप्रूव अथॉरिटी डिटेल की जाएगी यूनिट सेक्टर के लेवल में, वो अप्रूव करेंगे तो आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना जो CLMS का जो निर्धारित कोटा है वो आप बुक कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी CAF की कंटीन से आप अपना लिक्विड का कोटा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी CISF के रिटायर्ड जवानों को। और ये वीडियो जो है सभी CISF के रिटायर्ड जवानों तक पहुंचाई जाए, इसको शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, ताकि वो इसका फायदा जल्दी से जल्दी लेना शुरू करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अगली भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी हम आप तक जो है ये पहुंचा सके। और हम DG CISF का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने माननीय कोर्ट्स के जो आदेश के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके CISF के लिए जवानों के, रिटायर्ड जवानों के लिए वेलफेयर के लिए जो अच्छा कदम है बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक्शन किया गया। और बाकी जो CISF के सर्विंग जवान हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि संघर्ष जारी रहना चाहिए, उनको भी CAF के सर्विंग जवानों की तरह उनको भी लिक्विड का कोटा मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी तरफ से भी जो है वो संघर्ष जो है जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।